क्या नाम भैया आपका? राजेश कुमार सिंह। अच्छा, 2022 में आप किसको वोट करना पसंद करेंगे? सर अभी जो फिलहाल योगी जी जो काम कर रहे हैं उन्हीं के वो वोट हम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। सीधे हो जाएगा। हाँ। हाँ, योगी जी को वोट करना हम ज़्यादा पसंद करेंगे। नहीं, जैसा मैं अभी यहाँ देख रहा हूँ, एक ही समुदाय से लोग नहीं है, अलग अलग फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। ये सब लोग योगी जी को ही पसंद कर रहे हैं। इससे पहले भी सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, इसके बाद इससे पहले मायावती जी की सरकार थी। इस पर भी आपका कोई ध्यान केंद्रित? सर पूर्व की जो सरकारें थी वो कुछ खास विशेष लोगों को देख के कार्य करने में ज़्यादा रुचि रखती थी, और वर्तमान में जो सरकार है ना वो सबके लिए काम कर रही है। आपने एक आंसर दिया, खास विशेष लोग, इससे क्या समझूं मैं? सर जैसे कि जब हज हाउस का तो निर्माण हो जाते हैं पर कार सेवक पे गोली चलवा दिए जाते हैं। आपका कहने का मतलब अखिलेश यादव? हाँ जी, वही मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जो कि। भैया किसको वोट करेंगे 2022 में? योगी जी को। योगी जी को। आप योगी जी को क्यों पसंद करना चाह रहे हैं 2022 में? काम करने में सही है। काम करने। हाँ। विकास किया है। विकास किया है। आप जैसे माहौल बनता दिखाई दे रहा है गैंगस्टर का। 2000 योगी जी से पहले गैंगस्टर बहुत था, बहुत कत्लेआम था यूपी में, जो आम जनता कहती है। अभी इस पे आपकी क्या राय है? अभी कैसा माहौल है? माहौल एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। क्या नाम है भैया आपका? कौशल किशोर। कौशल किशोर। हाँ जी। योगी या अखिलेश? योगी सर। योगी। हाँ जी। कारण कोई? कारण क्या सर, काम ठीक ठाक से हो रहे हैं, बढ़िया काम हो रहे हैं। गुंडागर्दी भी यूपी में काफ़ी ख़त्म हो गई, पहले बहुत ज़्यादा हो गई थी। आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, सेक्टर 10 नोएडा में। हाँ जी। इसमें कोई विकास का कार्य हुआ है अब तक योगी आने के बाद? काम धंधे पूरा विकास है। लाइट वाइट भी ठीक ठाक सी आ रही है। पहले तो लाइट जो है 2 घंटे का कटर लग जाए, कोई 3 घंटे ना आए लाइट जो है। अब लाइट जो हमें मिल रही है, बराबर लाइट मिल रही है। क्या कुछ कह रहे थे आप? मैं क्या, साफ़ सफाई पे भी अब काफ़ी ध्यान दिया गया है यूपी में। पहले साफ़ सफाई बिल्कुल, यहाँ गंदगी भरे रहते थे, बदबू आते थे जी। तो कुल मिला के आपका जो माहौल है अभी, वो सिर्फ योगी सरकार की तरफ जा रहा है। भैया क्या नाम है आपका? शंभू चौरसिया। चौरसिया जी, 2022 का चुनाव नज़दीक है, किसको वोट करेंगे आप? सर वो तो योगी जी ही है। किस विधानसभा से आते हैं आप? हम यही नोएडा से ही है। नोएडा से ही हैं। इससे पहले 2022 ये 2000 योगी से पहले अखिलेश यादव की सरकार थी जी। उन्होंने क्या कुछ ऐसा कार्य किया जो आपको पसंद हो? एक ऐसा कार्य? सर इतना डीपली तो हम लोग नहीं देखे, लेकिन यहाँ इंडस्ट्रीज एरिया में जितना गुंडागर्दी थी अखिलेश के राज में, उतना क्या कहेंगे सर, बस इसीलिए हम लोग अखिलेश यादव जी पसंद नहीं है? नहीं पसंद। मायावती? कदापि नहीं सर, हमें योगी चाहिए, बीजेपी चाहिए तो चाहिए। अच्छा जी, अभी मैं एक सवाल और आपसे करूंगा राम मंदिर को लेके। कुछ लोग बताते हैं कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो सिर्फ एक राजनीति केंद्रित है, और कुछ लोग मानते हैं कि ये राम मंदिर का जो मुद्दा था वो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ था। जी बिल्कुल, ये हमारे आस्था से जुड़ा हुआ है, हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है और हम वही सीखते देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें राजनीतिक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ राजनीतिक पार्टियों की वजह से आज 500 साल लग गए हमारे राम मंदिर निर्माण होने में है, और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देखते हुए और हमारे सामने निर्माण हो रहा है। हमारे कई पूर्वज ऐसे चले गए जिनको ये देखना था, और कई सारी चीज़ें थीं जो चाहते थे कि हमारे सामने हो, लेकिन उनको नहीं हुआ ये चीज़। आज हमारे सामने हो रहा है तो हम बहुत खुश हैं, और इसके लिए माननीय मोदी जी को और उनके पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा। अब भी हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, अखिलेश यादव अयोध्या जाते हैं, मायावती की तरफ से मिश्रा जी जो महासचिव हैं अयोध्या से शुरुआत करते हैं, और इधर हम लोग एक और चीज़ देखने को मिलती है कि कल ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी आपके अयोध्या जाते हैं दर्शन के लिए। इस पर कोई खास टिप्पणी?
देखिए, ये तो राजनीतिक पार्टियां जब लगता है कि अब चुनाव आ गया है तो जातिगत सिस्टम शुरू कर देते हैं। इनको जातिगत से हटके और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके विकास कार्यों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए कि हम ये चीज़ करेंगे, हम वो चीज़ करेंगे। आज के राजनीति में क्या है, सभी पार्टियां, ऑलमोस्ट सभी पार्टियां, वो सब अपने अपने राजनीतिक अपनी अपनी जातिगत समीकरण बना के और चुनाव मैदान में आना चाहती हैं। इससे मुझे लगता है कि ऐसा कुछ लाभ होने वाला नहीं है। पब्लिक अपना मन बना रखी है, जिसको जहां वोट करना है वो वहीं जाएगा। बीजेपी में आप राम मंदिर मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? पहले था। पहले था, अभी? जब इससे पहले अभी जो सरकार की इलेक्शन हुई थी 2014 में, 2017 में, उस टाइम यही मुद्दा था और कोई मुद्दा दूसरा था नहीं। ये मुद्दा तो इस बार सॉर्ट आउट हो गया है। दूसरा अब जो मुद्दा आ रहा है वो आ रही है डेवलपमेंट की। अब हमारे सिर्फ आप यूपी में ये नहीं कि हमारे नोएडा इंडस्ट्री है, जहाँ भी इंडस्ट्री चल रही थी वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री बंद होने के कगार पर थी, उसको योगी जी ने स्टार्ट कराया उसको। बात रही बिजली, पानी, सड़क, घर, ये सब हमारे यहाँ डेवलपमेंट की बात चल रही है और कंटिन्यू चल रही है और आगे भी इनके साथ ही चलता रहेगा। राम मंदिर के लिए वोट करोगे आप बीजेपी को? सर अब तो वो तो सॉल्व हो चुका है। इसके लिए तो हम आभारी हैं इस गवर्नमेंट का कि हमारे जीवन काल में हो गया, नहीं तो हमारे कितने पूर्वज इसके लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अच्छा भैया, आप किस समुदाय, कौन सा है आपका? समुदाय क्या सर, हम लोग हिंदू हैं, चौरसिया हैं या भारतीय हैं, यही है। लोकतंत्र जो है हमारी, ये हमारी ही है। अच्छा, यहाँ कोई ब्राह्मण समुदाय से है? ब्राह्मण समुदाय से मैं अभी मौजूदा समय में एक ब्राह्मणों को लेकर बहुत बड़ी राजनीति चल रही है। बीएसपी ब्राह्मण जोड़ो सम्मेलन करती है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम लोग अगर 2022 में चुनाव जीतते हैं तो 108 फीट ऊंची भगवान परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। देखिए, मूर्ति, एक सेकंड, पूरा सवाल सुन लीजिए। इधर बीजेपी की अभी तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है ब्राह्मणों को लेके, क्या कहेंगे? देखिए, मूर्ति लगाना, चलो ये तो अच्छी बात है, चलो लगाना चाहिए। ये चुनाव आने से पहले उनको सोचना चाहिए। और रही बात मायावती जी की, जब ब्राह्मणों के ऊपर SC ST एक्ट लगा दिया जाता है बिल्कुल निर्दोष आदमियों को, तब क्या उनको ब्राह्मणों की परवाह नहीं होती है? ये भी चीज़ होनी चाहिए। अभी पीछे हमारे सबरण आर्मी, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, श्रावस्ती बलरामपुर से, वहाँ पे सबरण आर्मी के बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, उनके ऊपर ऐसे लगाया गया और ज़बरदस्ती फंसा के। और सर्वेश कुमार, हाँ, सर्वेश पांडे जी, सर्वेश पांडे जी, हाँ जी, हाँ जी, सबरण आर्मी के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय। ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं। तो इस चीज़ों को ऐसा करना चाहिए। आप चुनाव आया तो जी ब्राह्मण सम्मेलन कर लो, वही चीज़ अखिलेश जी का है। उससे पहले ब्राह्मणों की लड़कियां भगाई जाती थी, पीटी जाती थी, सताई जाती थी, तब उनको क्या ब्राह्मणों का याद नहीं आया था? क्या ब्राह्मण जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके वजह से अगर कोई कहे कि अखिलेश जी को वोट दिया जाएगा या कुछ होगा, मुझे तो नहीं लगता कि ब्राह्मण समाज अखिलेश जी के साथ जाएगा। जैसा अभी आपने सर्वेश पांडे जी का नाम लिया जी, अभी शायद 2 महीने पहले की बात है ये। हाँ, 1-1.5 महीने पहले। लेकिन अभी मौजूदा सरकार मायावती की नहीं है, बीजेपी की है, योगी सरकार है। जो कानून बन जाता है वो तो सरकार चाहे चेंज हो चाहे रहे, पालन तो वही होगा जो कानून बना के पीछे वाले चले जाएंगे। उसको नई सरकार आके बस उसमें फेरबदल कर सकती है, ना कि उसको ख़त्म कर सकती है। योगी सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, जांच नहीं बिठाई, क्या कहना चाहोगे? सर ऐसा है कि केस तो पूर्ववर्ती गवर्नमेंट का है, जो कानून में SC ST कानून के लगा के जो केस डला हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है कि मौजूदा में जो ब्राह्मण की राजनीति करने पे नए नए आ गए हैं, पहले भी करके एक बार गवर्नमेंट में आई थी मायावती जी, इस पे क्यों नहीं बोल रही है? ये उन्हीं का लाया हुआ कानून था, लेकिन इस पे बोलने को कोई राजी नहीं है। लेकिन अब सर्वेश जी पे जब लग चुका है तो योगी जी एकदम कानून तो एकदम बदल नहीं सकते किसी के आते ही, कानून तो उन्हीं का बनाया हुआ है। कुल मिला के हमने ये जानने की कोशिश करी कि आखिर उत्तर प्रदेश की आम जनता किसको वोट करना पसंद करती है। हमने ब्राह्मणों के मुद्दे को लेकर बात करी, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बात करी, विकास के मुद्दे को लेकर बात करी। अभी तक हमें एक ही चीज़ निकल के आती है, यहाँ 10-12 लोगों की बाइट ली है
एक ही चीज़ निकल के आती है कि हम सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार को पसंद करेंगे सिर्फ विकास के मुद्दे पे। ना राम मंदिर का मुद्दा काम आता है, ना जाति समीकरण का मुद्दा कोई काम आता है, सिर्फ और सिर्फ विकास को लेके हम वोट करेंगे।